नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है वह है संक्रांति। सबसे पहले जानेंगे संक्रांति क्या है, उसके बाद एक वर्ष में कितनी संक्रांति होती हैं और इसके बाद जानेंगे कि संक्रांति के दिन ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। नागर खंड के अनुसार रवेः संक्रमणम रासौ संक्रांति रीति कथ्यते, अर्थात भगवान सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस दिन प्रवेश करते हैं, जिस समय प्रवेश करते हैं, उस दिन को, उस समय को संक्रांति कहते हैं। संक्रमण करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे भगवान सूर्य 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी 3 दिनों में से किसी एक दिन धनु राशि से लेकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो क्योंकि मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। इसी तरह से फरवरी के महीने में सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे हम कुंभ संक्रांति कहेंगे। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित हो जाता है कि संक्रांति क्या है, अर्थात सूर्य का किसी एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करना, प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। तो इस तरह से 12 राशियां होती हैं। तो कितनी संक्रांति हो गई एक वर्ष में? 12 संक्रांति। सनातन धर्म का जो पंचांग होता है वह चैत्र महीने से प्रारंभ होता है। चैत्र महीने में मेष नाम की संक्रांति होती है, अर्थात भगवान सूर्य चैत्र महीने में मेष राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो आगे जिस तरह से महीने बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह से राशियों की गणना बढ़ती जाती है। मेष, वृष, मिथुन, इस तरह से। तो हर एक महीने में अलग अलग संक्रांति होती है। जिस तरह से पुण्य प्राप्ति करने के लिए ग्रहण काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से पुण्य प्राप्ति करने के लिए संक्रांति समय भी सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जिस दिन संक्रांति हो उस दिन 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। अत्र स्नानं जपो होमो देवतानांच पूजनम् उपवासस्तथा दानम् एकैकं पावनं स्मृतम्। स्नान, दान, देव पूजन, जप, होम और उपवास, कहीं कहीं श्राद्ध विशेष भी प्राप्त होता है। अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो संक्रांति के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है स्नान। अगर आप प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको संक्रांति के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान नहीं करते हैं उन्हें त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए संक्रांति के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, स्नान करते समय आपको स्नान के जल में तिल अवश्य डालना चाहिए। अगर आप तिल डालेंगे स्नान करते समय तो तिल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तीसरी बात, स्नान करते समय जो जल ले रहे हैं वह जो जल है उष्णोदक नहीं होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर धर्म सिंधु का वाक्य है, रवि संक्रांति वारेषु ग्रहणेषु सशिक्षये व्रतेषु चैव षष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा
मृते जन्मनि संक्रांतौ श्राद्धे जन्मदिने तथा अस्पृश्य स्पर्शने चैव नश्नायादुष्णवारिणा। अर्थात रवि संक्रांति वारेषु, रविवार के दिन, संक्रांति के दिन, सशिक्षये अर्थात जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन, ग्रहण के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण होता है उस दिन, व्रतेषु जिस दिन व्रत हो, षष्ठीसु जिस दिन षष्ठी तिथि हो, उस दिन घर में किसी की मृत्यु हुई हो अथवा किसी का जन्म हुआ हो, उस दिन भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। जन्मदिन, जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन भी आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। अस्पृश्य स्पर्शने चैव, जिसका स्पर्श हमको नहीं करना चाहिए, अगर हम उसका स्पर्श कर लेते हैं तो उस दिन भी हमें गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी से स्नान संक्रांति के दिन ना करें। चौथा कार्य, संक्रांति के दिन अन्नदान अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य संक्रांति के दिन अन्नदान करता है, सूर्य भगवान की कृपा से उसके घर में धन और धान्य का भंडार बना रहता है। इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए। और पांचवा कार्य है भगवान सूर्य की पूजा। जिस दिन संक्रांति हो उस दिन भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करें। अगर सूर्य पूजा नहीं कर पाते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्याष्टक का पाठ करें अथवा सूर्य संबंधित किसी भी मंत्र का जप करें, हवन करें। इस प्रकार से यह 5 कार्य संक्रांति के दिन अत्यंत पुण्यशाली माने गए हैं। अतः आपका और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि संक्रांति के दिन इन नियमों का पालन करें। अगर आपके मन में संक्रांति से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई संशय है, शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।